सिस्टम ऑफ लॉगरिथम लिख लिया। देखो दो तरीके के लॉग मिलेंगे अपन को, लॉग बेस 10 और लॉग बेस ई। ठीक है, अब जो भी हो x 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर इधर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 10 e कुछ भी। ठीक है, तो दो लॉग मिलेंगे, लॉग e और लॉग बेस 10। जो लॉग 10 है इसको अपन कॉमन लॉग कहते हैं, ये जो लॉग e है इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, और ln से दिखाते हैं। उस वक्त दिखाया बताया था ना उस दिन, नेचुरल लॉग लॉग e। ठीक है, ये कॉमन बेस वाला है, ये नेचुरल लॉग बेस e वाला। सिस्टम ऑफ लॉगरिथम में डैश करके लिखो, देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ लॉगरिथम। दो सिस्टम है, एक नेचुरल लॉग वाला और एक कॉमन लॉग वाला। लिखो, पहले हेडिंग डालो, पहला पॉइंट नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, और सेकंड पॉइंट कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, सेकंड पॉइंट कॉमन लॉगरिथम। लिख लिया, पहली हेडिंग बनाओ नेचुरल लॉगरिथम, पहली हेडिंग नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में दो बातें याद रखनी है कि पहला अपन इसको ln से डिनोट करते हैं और इसका बेस e होता है। ठीक है, लिखो, डैश करके लिखो नेचुरल लॉगरिथम में पहला, लॉगरिथम टू द बेस, लॉगरिथम, लॉगरिथम्स टू द बेस e, लॉगरिथम्स, लैंग्वेज लिखनी है पूरी, टू द बेस, लॉगरिथम्स टू द बेस e, स्मॉल वाला e चलना है, कैपिटल e नहीं लिख देना। लॉगरिथम्स टू द बेस e आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम्स, आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम्स। कॉमा लगा के लिखो, विच आर डिनोटेड बाय l n, स्मॉल l स्मॉल n, विच आर डिनोटेड बाय स्मॉल l स्मॉल n, l n, उस तरीके से लिखना। ठीक है, नेचुरल लॉग पूछे तो क्या बातें याद रखनी है, दो, इसमें e होता है और इसे डिनोट करते हैं l n। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना l n। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, क्या है, कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, लॉगरिथम्स टू द बेस, लॉगरिथम्स टू द बेस, क्या बेस होगा इसका, इसका भी सिंपल, जैसे उसका e है इसका बेस 10, और बेस को ऐसे नहीं लिखना कि लॉग और उसके बगल में 10 लिख दिया, यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही बेस जितने ही बनेंगे थोड़ा नीचे बनेंगे शिफ्ट होके छोटे। लॉगरिथम्स टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, लॉगरिथम्स टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम्स। ये जो e है, बेस में जो e लिखा है अपन ने, एक्सपोनेंशियल जिसे कहते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है 2, e की वैल्यू 2.718 करके होती है, लेकिन ये कहीं यूज नहीं आएगी, सिर्फ टॉप पर ऐसे याद करने के लिए लिख लो उसे। टॉप पर लिख लो अलग से 2.718, यूज कहीं नहीं आएगा लॉग में इसका, बस एक बार नॉलेज के लिए लिख लो, इसकी वैल्यू होती 2.718। ठीक है, अब हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, फॉलोइंग रूल्स ऑफ logarithms are given below, following rules of logarithm are given below। लिख लिया, अब थोड़ा देखो इधर, अगर हमको ऐसा दिया है log m, इन दोनों के बीच में क्या है, m और n के बीच में इनटू, अगर हमको दिया है log m इंटू n, ठीक, बेस 10 भी हो सकता है, e भी हो सकता है, बेस 2 भी हो सकता है, कुछ भी बेस है,
कुछ भी बेस है अगर इसके नीचे, और अगर m और n दिया है, m और n कोई नंबर है, 2 into 3 हो सकता है, 3 into 4 हो सकता है, कुछ भी अगर ऐसा दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। मैंने क्या बताया था, अगर मल्टीप्लीकेशन से कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो प्लस करना ज़्यादा इजी है। तो अगर log m इंटू एन दिया है, सपोज log 2 into 3 दिया है, तो उसे क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3। ठीक है, अगर log m बाय n दिया है, डिवाइड का सिंबल है ये, डिवाइड वाले में क्या आएगा, माइनस, log m बाय n दिया हो तो उसका आंसर हो जाएगा log m माइनस log n। अगर कोई पावर दिया है m और n अपन सेम सेम लेके चल रहे हैं, m और n की जगह x y भी हो सकता है, log x की पावर y, तो ये जो पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है n log m। ठीक है, तो n log m। अगर पावर लगी हो जैसे log 2 की पावर 3 होती तो 3 आगे आ जाते, 3 log 2। अब देखो अपन ने दो बेस पढ़े, एक तो नेचुरल और एक कॉमन। नेचुरल में log e होता है, मतलब बेस में e होता है, और कॉमन में 10, मतलब बेस में 10 लगा होगा। हेडिंग लिखो, base change formula, base change formula is given by, base change formula is given by, formula is given by, suppose अगर हमको ऐसा दिया है log base e है, इसको अगर हमको कॉमन log में चेंज करना है तो 2.303 बेस 10 बन जाएगा। हाँ, कहाँ तक लिख रही थी हेडिंग, the log of a quantity at the base of same quantity is 1, that is same quantity is 1, that is the log of a quantity at the base of same quantity is 1। सपोज कोई log दिया है, log e, log base e दिया है और log e है, मतलब बेस और क्वांटिटी सेम है, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 1। इसी तरह अगर दिया हो log base 10 10, पावर नहीं है, log 10 है, बेस 10 है, तो इसका आंसर भी होगा 1। सपोज हमको दिया हो log x, log बेस x, x दिया है तो इसका आंसर, मतलब बेस और क्वांटिटी सेम है तो उसका आंसर 1। अगर दिया होता log बेस 2 2 होता तो भी 1, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, अगली हेडिंग बनाओ, the log of 1, the log of 1 at the base of non-zero, the log of 1 at the base of non-zero, the log of 1 at the base of non-zero is always 0, the log of 1 at the base of non-zero is always 0, that is के लिए आई ई यूज करना, ठीक है, that is, लिख लिया। देखो अगर हमको दिया है log बेस 10 1, इसका आंसर होगा 0। अगर दिया है log e 1, इसका आंसर भी 0। कुछ भी दिया हो, कुछ भी, 0 छोड़कर 1 2 3 4 5 बेस में कुछ भी हो, मतलब log 1 0 होता है, हमको क्या याद रखना है, log 1 0। the value of log 2, the value of log 2 the value of log 2 at the base of 10 is, the value of log 2, ऐसे लिखना, रुको इस तरह लिखो, the value of log 2, value of log 2 at the base of 10, आगे लिखो लैंग्वेज बना के, at the base of 10 is क्या क्या बोला है, जरा एक बार लैंग्वेज पढ़ना जरा, log 2 और बेस 10, सही लिखा है, log 2 बेस 10, इसकी वैल्यू होती है 0.3010, याद करनी होती है,
ठीक है, ये वैल्यू जैसे अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है ना 1.414, रूट 3 की 1.732, उसी तरह log 2 बेस 10 होना चाहिए 0.3010, याद करना है इसको। लिखो क्वेश्चन, लिखो राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ लॉगरिथम, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। फॉर्म ऑफ लॉगरिथम मतलब जो क्वेश्चन मैं दूंगी उसको लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। ये जो मैंने साइड में लिखी है ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन लिख दिया राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। अब पहले लिखो मत, पहले सुन लो। देखो जैसे ऐसे दिया है, सपोज अपन को देखो ये लिखा है। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे ये तो इसका आंसर हो गया, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, जैसे log 5 25 इक्वल टू 2 लिखा है अपने पास, ठीक है। तो ये क्या होती है 25 अपन और 5 में कुछ रिलेशन होता है, क्या होता है, स्क्वायर होता है। मतलब कि मैं ऐसा बोलूँ कि 5 की पावर 2 लिखूं अगर मैं, तो ये क्या आ जाए 25, 5 की पावर 2 मतलब 25। अब इसको लिखने का तरीका लॉग में क्या होता है, अगर लॉग लिखा है, इसका बेस क्या है 5, उसकी पावर क्या है 2, तो ये जो बेस है ये लॉग का बेस बन जाएगा, ठीक। और ये जो 25 है कहाँ है, ये RHS में, वो किधर पहुंच जाएगा LHS में। और ये जो 2 बच गया है वो किस तरफ है LHS में, ये उधर पहुंच जाएगा RHS में, किधर देखो इधर। log 5 जो इसका बेस था वो अपन ने log का बेस बना दिया, लिखने का तरीका होता है ये, जो LHS में था वो RHS में चला गया, और जो RHS में था वो। एक और एग्जांपल देखो, अगर लिखा हो सपोज 2 की पावर 5 कितना होता है 32। अब इसको लॉग में अपन को लिखना है, बेस ये है इस पावर का, तो लॉग का बेस भी कौन बनेगा, जो इस पावर का बेस है। जो RHS में है उसको उठा के LHS में ले आओ, और जो LHS में था उसको, कुछ आया दिमाग में। एक और लिखते हैं चलो, 3 की पावर 4 कितना होता है 3 की पावर 4 81। अब बताओ इसे कैसे लिखेंगे, लॉग बेस कौन है 3, बेस में लगा दो, जो इस तरफ है RHS में वो इधर आ जाएगा LHS में, और जो बचा हुआ LHS में वो कुछ आया थोड़ा थोड़ा। अब इसका ये तो अपन ने उसकी तरह कर लिया, अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, e की पावर m इक्वल टू n दिया है अपन को, 2 3 4 नहीं दिया, तो क्या करेंगे बताओ जरा, log a बेस a, log बेस a n इक्वल टू m। आ गया, पक्का आ गया सबको, ऐसा कोई जैसे समझ ना आए। चलो लिख लिया सारा, एक और बार, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखो फिर उसको लिखो, हेडिंग तो बना ली थी सबने। अब पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो 5 की पावर 2 इक्वल टू 25, ये दिया है हमको क्वेश्चन में, 5 की पावर 2 इक्वल टू 25। अब इसको लिखो जरा एक बार, फिर मैं लिखवाऊंगी कैसे लिखेंगे। बताना जरा क्या आंसर आया इसका, log बेस 5 25 इक्वल टू, समझाऊं, आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन लिखो, x की पावर 0, x की पावर 0 को लिखो log के फॉर्म में, log बेस में x 1 इक्वल टू 0। अब देखो मैंने एक चीज लिखवाई थी, log 1 क्या होता है, आ रहा है आंसर 0, चाहे बेस में कुछ भी हो, बस 0 नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के कुछ भी हो, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। बताओ जरा क्या क्वेश्चन था सेकंड, x की पावर 0 इक्वल टू 1, जिसका नहीं हुआ है अच्छे से देख लो, log इसके बेस में कौन है, वही log का बेस बनेगा, इधर से 1 आ जाएगा और इधर का 0, log 1 क्या हो गया, यही प्रॉपर्टी होती है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 क्या होती है अपने आप लिखो, मुझे नहीं पता,
एक साथ बोलना सब जब मैं पूछूं तब, अभी कोई मत बोलो। जिसका निकल गया वो बता दो। किस किस का निकल गया? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन तो बताओ। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। ठीक है, अब लॉग में कन्वर्ट करना है। बेस 5 हो जाएगा। किसी को नहीं समझ आया हो तो पूछ लो। आ गया सबको? चलो अगला लिखो। 2 की पावर -4। 2 की पावर -4। पहले एक काम करो, 2 की पावर +4 का निकालो पहले, फिर -4 का निकालना। पहले 2 की पावर 4 का निकालो। 2 की पावर 4 क्या होता है? ठीक है, बनाओ उसका। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। लॉग बेस 2 16 इक्वल टू 4। अब क्या दे दिया अपन को? 2 की पावर -4 दे दिया। कितना होगा 2 की पावर -4? 2 की पावर 4 16 होता है। ठीक है, तो 2 की पावर -4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 1/16। अब बताओ ये तरीका किसको समझ नहीं आया? 2 की पावर -4 को 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और ये 2 की पावर 4 16। आ गया अदिति? आ गया। अब बताओ इसको लॉग में कन्वर्ट करना है अपन को। अपने पास फॉर्मूला क्या है? अपन को क्वेश्चन में दिया है 2 की पावर -4 इक्वल टू 1/16। अपन को तो ये दिया है। अब इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं है, क्या करना है? लॉग का बेस कौन बनेगा ये बताओ? लॉग का बेस 2, जो 1/16 है उठ के इधर आ जाएगा। इक्वल टू में ये जो -4 है वो इधर आ जाएगा। बस। किसको नहीं आया ये वाला? अब एक और क्वेश्चन लिखो। 5 की पावर 2 लिखवाई थी ना? अब लिखो A की पावर m इक्वल टू n। A की पावर m इक्वल टू n। A⁴m इक्वल टू n। फॉर्मूला ये है, लेकिन ये तुम्हें डायरेक्ट समझ नहीं आता। अगर मैं डायरेक्ट पहले फॉर्मूला बता देती तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए निकालना आ गया। अब तुम इसको निकाल सकते हो। बताओ जरा। लॉग बेस a n इक्वल टू m। ये एक तरीके से फॉर्मूला है, इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं m और n की, लेकिन ये निकालना आ गया। फॉर्मूले की कोई जरूरत है? चलो हो गया। चलो अब अगला लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ इंडिसेस। इन फॉर्म ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस मतलब होता है पावर। ठीक है, अब चलो मुझे बताना, इधर देखो। अब मुझे बताओ जरा, अगर सपोज ऐसा लिखा हो हमारे पास log 525 इक्वल टू 2। ठीक है, ये लिखा हो। अब आंसर दे दिया है, उसका हमको निकालना है क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखो। बेस क्या है? तो वही बेस बनेगा जो अपने पास, ये कहाँ पहुंचेगा, और जो अपने पास LHS में वो कहाँ पहुंचेगा। तो क्या बन जाएगी? पावर 2 LHS में जाके पावर बन जाएगी। और ये अब क्या 5 की पावर 2 25 होता है। ठीक है, इसको नोट करो पहले तो। अगर जिसको समझ ना आए वो पहला क्वेश्चन LHS RHS करके ही नोट करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन 1 लिखो। log बेस 2 कैसे लिखोगे? log बेस 2, log बेस 2 128 इक्वल टू, लिख लिया इतना। log बेस 2 128 इतना लिखो, इक्वल टू 7। इक्वल टू 7। log बेस 2 128 इक्वल टू 7। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? चलो करो पहले जरा। हाँ बताओ, अब बताओ, अब बताओ। बेस 2 पावर कौन बनेगी? 7 इक्वल टू, लिखना आ गया? चलो लिख लो जिसने नहीं लिखा है, अगला वाला लिखो। और 2 log बेस 2 2। log बेस 2 2 इक्वल टू क्या होगा? जरा आंसर बताओ।
1, लेकिन अब उसे वैसे निकालो, कैसे लिखा बताओ। बेस कौन बनेगा, 1 उठ के पावर में आ जाएगा, और ये 2 की पावर 1 2 होता है, log बेस 2 टू 1। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला लिखो log बेस 5, log टू द बेस 5 1 अपॉन log बेस 5 1 अपॉन 125, log बेस 5 1 अपॉन 125 इक्वल टू, लिख लिया इतना, log बेस 5 1 अपॉन 125 इक्वल टू -3, इक्वल टू -3 लिख लिया। हाँ सॉल्व करो इसको, कर, इक्वल टू -3 था ना ये। हाँ बताओ क्या बनेगा, 5 -3 1 अपॉन 125, क्या सही लिखा है कि केवल 125, जो ये पूरा उठ के ही तो आएगा ना, आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो, log बेस 3 log बेस 3 9, ऊपर लेकर जाओगे तो 125 की पावर -1 हो जाएगा, लेकिन हमें किस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में हम आंसर देंगे, ठीक है। लिखो log बेस 3 9 इक्वल टू 2, करो सॉल्व। log बेस 3 9 इक्वल टू 2 कैसे लिखेंगे, लिखवाओ जरा। बेस 3 की पावर इक्वल टू होता है 3 की पावर 2 9, अगर ऐसा लिखा होता 3 की पावर 2 इक्वल टू 9, इसको लॉग में कन्वर्ट करो, लॉग, इसको मत देख के बताओ, अपने आप से बताओ, लॉग 9 उठकर इधर आएगा, ठीक है। अगला लिखो log बेस 7 log बेस 7 1 log बेस 7 1 इक्वल टू log 1 0 होता है ना, अब इसको कन्वर्ट करो सिंपल फॉर्मेट में। सेवन की पावर इक्वल टू, किसी की पावर 0 होती है 1 होता है कि नहीं होता, सही है, करो। अगला क्वेश्चन लिखो log बेस 10 log बेस 10 1000 इज इक्वल टू 3, करो सॉल्व। बताओ 10 की पावर 1000, क्या सही लिखा है, होता है ऐसा। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो चलो अगला क्वेश्चन लिखो, एक्सप्रेस ईच, सॉरी सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई हेडिंग डाल दो बस, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई लिख लिया, सिंप्लीफाई 3 log 2 3 log 2, क्वेश्चन लिखो 3 log 2, बेस में नहीं है ये, उसके साथ में 3 log 2 प्लस 3 log 2 प्लस log 3, क्वेश्चन नोट करके पेन रख के बैठ जाओ शांति से, पहले मुझे सॉल्व करने दो। मुझे ये बताओ सॉल्यूशन में इसका क्या हो सकता है, 3 log 2 प्लस log 3, अगर इतना नहीं होता पहला वाला फॉर्मूला देखो, log m प्लस log n होता log m इंटू n, लेकिन ये 3 है, थोड़ी सी दिक्कत है, क्या करें। थर्ड वाला फॉर्मूला देखो, log m की पावर n क्या होता है, n log m, उल्टा देखो n log m लिखा है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, n पावर में उठ के आ जाएगी, क्या लिखा है इधर, n log m, यही फॉर्मेट है, क्या करेंगे पावर 2 पर लग जाएगी, log 2 की पावर 3, अब 2 को बेस नहीं समझना है, बेस 2 नहीं है, जो भी क्वेश्चन में अगर देते, अगर यहाँ बेस ई देते तो हम ई चलाते, 2 देते तो हम 2 चलाते, 10 देते तो 10 चलाते, ठीक है। प्लस प्लस log 3, इसके ऊपर भी कुछ पावर होती तो चढ़ा देते, कुछ नहीं है तो 1 ही है एक तरीके से, उसके बगल में तो 1 होती तो भी वही होता। अब बताओ अब क्या करूं, log 2 की पावर 3 क्या होगा 8 प्लस log 3, अब बताओ साइड में क्या फॉर्मूला होता है अपना, कौन सा फॉर्मूला लिखोगे,
log m प्लस log n इक्वल टू log m n, यही होगा। क्या हो जाएगा? log m इंटू n, मतलब 8 इंटू 3। कुछ गड़बड़? 8 3 जा 24, तो 3 log 2 प्लस log 3 का आंसर क्या हो गया? log 24। सॉल्व करो अब इसे। अगला क्वेश्चन लिखो, आगे समझ आएगा। log 5 प्लस 3 log 2, इसको सॉल्व करो। log 5 प्लस 3 log 2, सॉल्व तो करो। कितना आया? और किसका आया? कितना आया? log 40। और किसका नहीं आया है? जल्दी करो। हो गया ना तुम्हारा? सिर्फ 40 आया है। log का गायब हो गया? log 40। तुम एक बार इस क्वेश्चन को और करवा रही हूँ, अगले होमवर्क में दूंगी, ठीक है? बताओ जरा क्या लिखे? log 5 तो वैसा ही रहेगा, प्लस log 2 की पावर, ये पावर उठ के इस पर लग जाएगी, पावर उठ के आगे आ जाती है, और अगर आगे है तो पावर में लग जाती है। क्या लिखूं? log 5 प्लस log 2 की पावर 3 क्या होगा पीछे गर्ल्स में? आ गया? अब log m प्लस log n, यही वाला फॉर्मूला। log m प्लस log n क्या हो जाएगा? log m इंटू n, log 40। किसका नहीं आया था? ईमानदारी से बता देना, किसका नहीं आया था? सबका आ गया था। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन। log 64 माइनस 3 log 2, माइनस 3 log 2, सॉल्व करके बताओ जरा। वो कैसे सॉल्व होगा? तुम्हारा नहीं आया दीदी? 64 को क्या लिख सकते हैं? देखो इधर 64 है, इधर 2 है ना? देखो पहले तो एक काम करो, इधर क्या है 64, अरे log 64 माइनस log 2 की पावर, ठीक है? एक तरीका तो ये है करने का, दूसरे तरीके से बता दूंगी। पावर उठ के log 64 माइनस log 8, 2 की पावर 3 8। अब सेकंड वाला फॉर्मूला देखो, log m माइनस log n क्या होता है? log m अपॉन n, तो ये कौन है? m, ये कौन है? log m माइनस log n क्या हो जाएगा? log m अपॉन n, कट जाएगा log 8। आया समझ में?